नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूँ स्वप्निल और लीजिए प्रस्तुत है अनुपमा के ताज़ा तरीन अपडेट्स। आने वाली कड़ी में हम देखेंगे कि वनराज समर से कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली नहीं जाओगे। भाई आखिर बा ने वनराज के कान जो भर दिए हैं कि ये काम भी अनुज कापड़िया की वजह से ही मिला है समर को। अब तो वनराज अपना आपा खो बैठा है, लेकिन समर उसकी सुनने को तैयार नहीं है और कहता है कि मैं तो जरूर जाऊंगा। वो कहता है कि मम्मी मेरा सामान भेज देना, मेरे फ्लाइट का टाइम हो रहा है। फोन तक काट देता है। वनराज गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अनुपमा से कहता है कि वो अनुज कापड़िया तुम्हारे इर्द गिर्द रहे, चाहे जितना मन रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर मेरे बच्चों को मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा तो इस बार मेरा हाथ उठ जाएगा। अनुपमा उसे देखती है, मुस्कुराती है, किंजल से कहती है कि किंजल बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, जरा अपने पापा को एक कप चाय पिला देना, क्योंकि जब तक इन्हें चाय नहीं मिलेगी ना ये ऐसे ही कुड़ कुड़ करते रहेंगे। अनुपमा के जाते ही पीछे पीछे काव्या भी घर से बाहर निकल जाती है। बा कहती है कि मेरा बेटा बेचारा घर में बैठा है और ये दोनों महारानियां बाहर भटकती फिर रही हैं। इधर ऑफिस में देविका और अनुपमा काम के बारे में डिस्कस कर रही है। अनुपमा ने कुछ प्लान बनाया है जो देविका को बहुत पसंद आता है। देविका अनुपमा से पूछती है कि उस दिन के बाद तेरे घर में कुछ हुआ क्या। अनुपमा कहती है कि कुछ चीज़ें हैं जो कभी नहीं सुधर सकती, उसमें से एक मिस्टर वनराज शाह भी है। उन्हें जो बोलना है वो बोलते रहते हैं, लेकिन मैं ध्यान नहीं देती हूँ, मुझे तो सिर्फ आगे बढ़ना है। देविका इस बात पर बहुत खुश होती है। अनुपमा कहती है कि मेरे बाबा कहा करते थे कि जब पतंग ऊंची आसमान में उड़ती है ना तो डोरी मांझा सब अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हवा साथ दे तो बात ही कुछ और होती है। पतंग ऊंची से ऊंची उड़ान भर सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में अनुज वो हवा का झोंका बनकर आया है। बापूजी कहते हैं जब कान्हा जी को सर पर आशीर्वाद का हाथ रखना हो ना तो ऐसे सीधे सीधे नहीं रखते, किसी के द्वारा रखवाते हैं। मेरी जिंदगी में ये आशीर्वाद का हाथ वो अनुज के द्वारा रखवा रहे हैं। अनुज दोनों की बातें छुप छुप कर सुन रहा है। अपने बारे में अनुपमा के ये विचार सुनकर उसे बड़ा अच्छा लगता है। तभी कमरे में एंटर करता है, कहता है हेलो गर्ल्स। देविका कहती है कि गर्ल्स। देविका प्यार से उससे गले लगती है। अनुपमा तो जय श्री कृष्ण ही कहती है। अनुज अनुपमा से पूछता है तो क्या सोचा है तुमने, कैसे हम ऐसी महिलाएं ढूंढेंगे जो अच्छा खाना बनाती होंगी। अनुपमा कहती है कि समय बहुत कम है, हम एक काम करते हैं, एक कुकिंग कॉन्टेस्ट रख लेते हैं और जीतने वाले के लिए एक अच्छी खासी रकम रखेंगे, जिससे कि उन औरतों के परिवार वाले उन्हें इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने से रोके ना, और उसके बाद हम उनसे जॉब की बात भी कर सकते हैं। अनुज को यह आइडिया पसंद आता है। वो अनुपमा से कहता है कि ठीक है, इस कुकिंग कॉन्टेस्ट की जज तुम बनना, खाना बनाने के बारे में तुमसे बेहतर भला कौन जान सकता है। अनुपमा कहती है लेकिन मैं अकेले जज नहीं बनूंगी, आप मेरे साथ बनेंगे, आखिर आप भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। देविका खड़े हो जाती है। तीनों पार्टनर्स हाथ मिलाते हैं। देविका अपना हाथ चालाकी से हटा लेती है। अनुपमा का हाथ कुछ पल के लिए अनुज के हाथों में रह जाता है। इधर समर दिल्ली पहुंच चुका है। नंदिनी को वीडियो कॉल करता है। नंदिनी को अभी भी उसकी चिंता है, डर रही है कि कहीं रोहन फिर कुछ गड़बड़ ना करे। रोहन उन दोनों की बातें सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि समर दिल्ली में है, वो कुछ प्लान करता है। इधर वनराज के रेस्टोरेंट में दो लड़के अनुपमा स्पेशल डिश खाने आए हैं। वनराज मना कर देता है कि ये डिश यहाँ नहीं मिलती। वो कहते हैं कि अंकल प्लीज बनवाइए ना, हम तो हफ्ते में 4 दिन सिर्फ उसी डिश के लिए आते हैं। तो वनराज भड़क जाता है, उनको वहां से जाने के लिए तक कह देता है। उसकी ये बदतमीजी सुनकर वहां बैठे और कस्टमर्स भी चले जाते हैं। मामा जी वहीं खड़े हैं। वनराज से कहते हैं कि भांजे मैं तुझे एक बात समझाना चाहता हूँ कि अगर किसी दुकान से ग्राहक रूठ कर चले जाए ना तो लक्ष्मी रूठ जाती है। उस दुकान पे ताला लगने में देर नहीं लगती है। मैंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया है, लेकिन मैं काम की कदर जानता हूँ। ये कैफे अनुपमा की वजह से खुला था, उसकी वजह से ही चला था, लेकिन अब तेरी वजह से ये बंद हो जाएगा। अनुपमा है तो सब कुछ है, अनुपमा चली गई तो सब कुछ चला जाएगा। अब तो वनराज को और गुस्सा आ जाता है। शेफ भी आता है उसके पास, कहता है कि सर उस डिश के बिना रेस्टोरेंट नहीं चल पाएगा। वनराज कहता है कि मैं तुम्हें इतनी तनख्वाह देता हूँ, तुम ये डिश नहीं बना सकते हो क्या। शेफ कहता है मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं बनती। वनराज बिगड़ जाता है और शेफ को नौकरी से निकाल देता है। वनराज बार बार काव्या को कॉल कर रहा है, सुबह से गई है, कुछ बताकर भी नहीं गई है। काव्या एक मैसेज कर देती है WCB। वनराज कहता है कि इतना भी टाइम नहीं है इसके पास कि पूरी बात कह सके, विल कॉल बैक।
अनुपमा और अनुज मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तभी काव्या उनके सामने आ जाती है और कहती है कि मुझे आपके 5 मिनट चाहिए। आप लोगों के पास टाइम है क्या? आपने मुझे जॉब ऑफर की थी। अनुज और अनुपमा उसे हैरानी से देखते हैं। अनुज कहता है कि अभी हम थोड़े से बिजी हैं, आप मेरे कैबिन में बैठकर वेट कीजिए। काव्या उसके कैबिन में जाती है, बैठती है, सोचती है कि जितनी भी बार मैं अनुज से मिली हूँ कोई न कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन आज मैं कुछ गड़बड़ नहीं होने दूंगी। मुझे इस जॉब की ज़रूरत है। अनुज अनुपमा से कहता है कि इस प्रोजेक्ट की हेड तुम हो तो फैसला भी तुम्हारा ही होगा। लेकिन काव्या और वनराज जब मेरे ऑफिस में आए थे, उनका प्रोफाइल मेरी टीम ने चेक किया था। काव्या टैलेंटेड है और मुझे वाकई लगा था कि वो इस कंपनी के लिए एक एसेट होगी। इनफैक्ट मैंने तो सोचा था कि तुम देविका और काव्या मेरी वुमेन आर्मी बनोगी। लेकिन अनुपमा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। मेरे सामने भी बहुत कुछ हो चुका है, इसलिए ये फैसला मैं तुम पर छोड़ता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि अगर निजी कारणों से हम काव्या को ऑफिस में नहीं रखेंगे तो ये उसके साथ गलत होगा। उसके टैलेंट को इग्नोर करना होगा। लेकिन मैं तुम्हें भी ऐसी सिचुएशन में नहीं डालना चाहता हूँ जिसमें तुम कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए फैसला तुम करो, सोच समझ के करो। अनुपमा कहती है कि प्रॉब्लम मेरी और काव्या की नहीं है, प्रॉब्लम है मिस्टर शाह। अगर काव्या ने यहाँ ज्वाइन किया तो वो उसका जीना भी दूभर कर देंगे। अनुज अपने कैबिन में आता है। काव्या कहती है कि मिस्टर कापाड़िया, आपने मुझे जॉब ऑफर की थी ना, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड की वजह से बहुत कुछ हुआ है, लेकिन क्या उसे भूलकर आप मुझे जॉब दे सकते हैं? मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है। अनुज कहता है, मिसेस शाह, आपके घर में एक डेली सोप चलता रहता है और आपको जॉब देने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके टैलेंट पर मुझे भरोसा है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके हस्बैंड की वजह से मेरे ऑफिस में ऐसा कोई भी तमाशा हो जिससे मेरे ऑफिस की रेपुटेशन खराब हो। और मेरे लिए मेरा काम और अनुपमा दोनों ही इम्पोर्टेंट है, तो आपकी वजह से अनुपमा को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वो दिन आपका इस ऑफिस में आखिरी दिन होगा और आप खुद ही सोच लीजिए कि आपके करियर पर इसका क्या असर पड़ेगा। काव्या उसे थैंक यू कहती है तो अनुज कहता है कि मुझे थैंक यू मत कहिए, थैंक यू कहना है तो अनुपमा को कहिए, क्योंकि आपको रखने का फैसला उसने किया है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम देखेंगे जब वनराज को ये बात पता चलेगी तो वो काव्या पर बिगड़ेगा, पास रखा एक वॉच तक तोड़ देगा, उसके हाथ में खून आएगा। अनुपमा जब उसके पास आएगी तो उसका हाथ झटक देगा। काव्या अनुपमा को संभाल लेगी। बाकी रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आ चुकी है। वो कहती है कि हस्बैंड वाइफ झगड़ा करते हैं तो डिवोर्स ले सकते हैं, लेकिन बच्चे किससे डिवोर्स ले, वो कहाँ जाए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की कहानी मैं आपको मंडे को बताऊंगी, लेकिन कल भी हम मिलेंगे। अब हर संडे को दिन में 12 बजे हम आपस में मिलेंगे। अनुपमा पे एक डिस्कशन सेशन रखेंगे जिसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने कमेंट्स के द्वारा, क्योंकि मुझे लगता है कि अनुपमा सिर्फ एक कहानी नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अनुपमा हर औरत के अंदर छुपी हुई है। आपको क्या लगता है? मिल बैठकर डिस्कस करेंगे। कल मिलते हैं। मैं चलती हूँ, बाय।